हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ वेरियस काजेस आर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो चलो इस वीडियो को करते हैं डिस्कस डिटेल के साथ। तो बहुत सारे रीज़न काजेज़ या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। तो नीचे दिए गए हैं, उनको वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है जी एसेस टू क्वालिटी एडुकेशन। अगर लोगों के पास क्वालिटी एडुकेशन नहीं होगी तो जिस वजह से यही डिटरमाइन करता है लोगों की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और अर्निंग पोटेंशियल को। अगर एडुकेशन ही नहीं होगी तो जिस वजह से क्या होगा, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी फर्दर बढ़ेगी। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न या काज है किसका, इनकम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि अगर लोगों के पास एडुकेशन नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी, तो जिस वजह से क्या है, उनको एक अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो वो फर्दर क्या होंगे, इनकम या वेल्थ उनकी और इनइक्वालिटी में जाती जाएगी। ठीक है, कम होती जाएगी एज़ कंपेरिजन टू जिनके पास क्वालिटी एडुकेशन है। ठीक है, तो सेकंड बात करते हैं स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल की। ठीक है, तो जो लोग स्किल हैं, स्किलफुल ह्यूमन कैपिटल है जिनके पास, तो वो कौन से होते हैं? जिनके पास प्रॉपर एडुकेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, एक्सपीरियंस होती है। जिस वजह से क्या आता है, वेरिएशंस आता है इनकम लेवल्स में। क्योंकि जिनके पास ज़्यादा एडुकेशन होगी, ज़्यादा ट्रेनिंग होगी, ज़्यादा स्किल होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो उनकी इनकम ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू जिनके पास कम स्किल्स, कम एडुकेशन, कम ट्रेनिंग, कम एक्सपीरियंस होगा। तो जिस वजह से भी क्या आता है, एक गैप निकल के आता है इनकम में। तो ये भी एक वन ऑफ द काज और फैक्टर है किसका, इनकम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है ये भी। उसके बाद द थर्ड काज या फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, वो है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे फैक्टर्स से हो सकता है, चाहे वो रेस, जेंडर, इथनिसिटी या एज के बेसिस पे लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, वेजेस में हो, एसेस टू अपॉर्चुनिटीज़ में हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हो। जिस वजह से भी क्या आता है, एक ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी, इनकम की। तो ये भी एक वन ऑफ द काज और फैक्टर है किसका, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ काज और फैक्टर क्या है इनकम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो वैसे वैसे चेंज होती है लेबर मार्केट भी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमाइजेशन आया, ठीक है, ऑटोमेशन या डिजिटलाइजेशन आया फॉर एग्जांपल, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब डिस्प्लेसमेंट हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो अपने आप को उस नई टेक्नोलॉजी के साथ ढाल नहीं सके, क्योंकि उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जिस वजह से उनको जॉब डिस्प्लेसमेंट हो गई। या तो कईयों को थोड़ा बहुत पता था, इतने एडवांस लेवल का पता नहीं था टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जिसको ज़्यादा पता होगा, जो वेल स्किल्ड होगा, टेक्नोलॉजी के माहिर होगा, तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी एज कंपेरिजन टू जिसको कोई पता नहीं या लो स्किल्ड लेबर होगी। ठीक है, लो स्किल्ड लेबर होगी, वर्कर्स होंगे, तो उनको कम सैलरी मिलेगी। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, फैक्टर है या काज है। ठीक है, फिफ्थ काज रीज़न और फैक्टर क्या है जी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, वो है टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसीज़। तो जो टैक्स पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ाती भी है और कम भी करती है। कैसे करती है, बढ़ाती है और कैसे कम करती है, इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आया, जहाँ पे क्या होता है कि हायर इनकम इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है एज़ कंपेरिजन टू जिनकी इनकम कम होती है। तो जिस वजह से ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा अगर टैक्स पड़ेगा तो क्या होगा, इस बेसिस पे जो टैक्स मिला वो जो जिनकी इनकम कम है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाती हैं, चाहे वो, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स के अंडर, ठीक है, या अलाउंसेस के अंडर। जिस वजह से क्या होता है कि जो उनकी इनइक्वालिटी थी, जो लेस इनकम ग्रुप्स थे, उनकी इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। कौन सा? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। बट अपॉन द अपोजिट हैंड अगर बात करें रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की, तो ये क्या होता है कि जो लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स होता है एज़ कंपेरिजन टू हाई इनकम इंडिविजुअल के ऊपर। तो जिस वजह से ये फर्दर वाइड करता है क्या,
इनकम गैप को या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को क्या टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी, जिसमें क्या आता है रिग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ, जिस वजह से इसका क्या इम्पैक्ट रहता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में, ये भी डिस्कस किया हमने। आगे बढ़ते हैं और 6 टाइप को डिस्कस करते हैं, और वो है 6 टाइप नहीं 6 काज आर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और वो कौन सा है? मार्केट कंसंट्रेशन एंड मोनोपोली पावर। अगर कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर अगर कुछ ही लोगों के हाथ में होगी तो जिस वजह से क्या होगा, प्राइसेस बड़े हाई चार्ज करेंगे वो लोग, और ठीक है वेजेस बड़े लो देंगे अपने लेबरर को, क्योंकि और कहीं तो काम होगा नहीं, जिस वजह से कंपटीशन बड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मोनोपोली पावर है, एक ही फर्म है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या आता है, इंक्रीज होती है इनकम इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्योंकि चाहे इसकी वजह से ही क्या होता है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्मॉल बिजनेसेस को, वर्कर्स को। तो ये थे 6 रीज़न और फैक्टर और काजेस दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को या इन काजेस को या जो भी फैक्टर हैं इनको किस तरीके से ओवरकम किया जाता है। तो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड क्या करती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाती हैं ताकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकें। ठीक है, तो वो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, चाहे वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हो, ठीक है, या क्वालिटी एडुकेशन लोगों को प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर अच्छा प्रमोट हो, जिस वजह से जॉब क्रिएशन प्रमोट होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगा, और साथ में सोशल सेफ्टी नेट्स या सोशल सेफ्टी बेनिफिट्स जो हैं वल्नरेबल पॉपुलेशंस जो हैं उनको दिए जाएं, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी। इस तरीके से रिमूव की जा सकती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ काजेस, फैक्टर्स और रीजन दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें। फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हो। वीडियो अपने अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।